अपने कानून में जो है ना सख्त से सख्त इनको जो है अमल दरामद कराना चाहिए और जो ऐसे मुल्ज़मान हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। जो जितना भी बाअसर है, जो मर्जी है, कोई बादशाह का बेटा है, अगर उसने कानून को हाथ में लिया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। टांग के बदले टांग, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। तो जो हम चूँकि मुस्लिम हैं, हमारा जो दीन हमसे जो तकाज़ा करता है वो यही कहता है कि इंसाफ। जिन कौमों के अंदर इंसाफ नहीं ना हो जाता वो कौमें भी तबाह बर्बाद हो जाती। इनके लिए सज़ा यही थी कि जब पहला वाक़या पेश आया था ना तो उस वक्त इनको सरेआम फांसी दी जाती या सरेआम इनको कोई सज़ा दी जाती ताकि दूसरों के लिए भी इबरतनाक होता कि आइंदा के बाद हमने ऐसा कोई हरकत नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले, अगर मैं कुछ अर्सा पीछे जाऊं 6 माह, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक वाक़या पेश आया और लड़कियों को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। आज तक मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए। अगर गिरफ़्तार हो भी गए थे तो बाहर आ गए, उनको कोई सज़ा नहीं दी गई थी। अब 2 रोज़ पहले बखर यूनिवर्सिटी थल में वाक़या पेश आया, लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, मगर फिर भी मुल्ज़मान जो हैं बाहर हैं, गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। अवाम से बात करेंगे कि इन मुल्ज़मान को कौन सी सज़ा कानूनी तौर के ऊपर देनी चाहिए। तो अवाम से बात करते हैं कि अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो लड़कियों के साथ ज़्यादती की गई, ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उनके जो मुल्ज़मान थे अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, ठीक है। और अब बखर यूनिवर्सिटी जो है, थल यूनिवर्सिटी, उसमें भी ऐसा वाक़या पेश आया है, ठीक है, उनको भी नहीं पकड़ा जा रहा। अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी वाले मुसलमान को पकड़ा जाता तो ये वाक़या पेश ना होता, तो इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? सर, इनके लिए सज़ा यही थी कि जब पहला वाक़या पेश आया था ना तो उस वक्त इनको सरेआम फांसी दी जाती या सरेआम इनको कोई सज़ा दी जाती ताकि दूसरों के लिए भी इबरतनाक होता कि आइंदा के बाद हमने ऐसा कोई हरकत नहीं करनी। क्योंकि अगर पहली दफ़ा क्या कहते हैं हुआ है तो उसी वक्त सज़ा मिल जाती है तो दूसरी दफ़ा ये वाक़या कभी ना पेश आता। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें क्या कहते हैं लोगों को जाए क्या कहते हैं पुलिस को चाहिए या हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को फॉलो अप करें ताकि आइंदा के बाद ऐसे वाक़यात ना हों। क्योंकि देखें, माएँ बहनें सारों की एक होती हैं। अगर इनके साथ ऐसा होगा तो फिर कल को कोई भी माँ क्या कहते हैं बेटी या बहन कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से डरेगी। तो लिहाजा क्या कहते हैं हम यही चाहते हैं कि इनको क्या कहते हैं जल्द से जल्द पकड़ के ना इनको सज़ा दी जाए ताकि आइंदा के बाद ऐसा कोई वाक़यात ना पेश है। अगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी मुलव्वस होते हैं, इस वजह से मुल्ज़मान बच जाते हैं, इनके लिए क्या हल होना चाहिए? सर, ये तो फिर क्या कहते हैं ऊपर तक है ना, ये फिर हमारे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि वो इस बारे में नोटिस लें। क्यों सरकारी मुलाजमीन इसमें मुलव्वस हैं? ये कोई क्या कहते हैं कोई चोरी की तो बात है नहीं, है तो माँ बहन की बात बेटे की बात आती है। फिर इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी या वज़ीर आला साहब को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बारे में। अब तो हमारी वज़ीर आला साहिबा जो है वो भी खुद एक लेडीज़ है, उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर एक लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता तो उसको भी कोई क्या कहते हैं नोटिस नहीं लेगा। अंकल, आपको पता है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की जो थी उसमें लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, ठीक है, और आज तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। और 2 दिन पहले की बात है, बखर यूनिवर्सिटी जो है, थल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी सेम ऐसी सिचुएशन पेश आई है, ठीक है। मुल्ज़मान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर गिरफ़्तार किया भी जाता है तो उनको सज़ा क्या होनी चाहिए कानून के मुताबिक? देखिए जी, बात ये है कि शरअ का जो तकाज़ा वो तो ये है कि कत्ल के बदले कत्ल। जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि कत्ल के बदले कत्ल, टांग के बदले टांग, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। तो जो हम चूँकि मुस्लिम हैं, हमारा जो दीन हमसे जो तकाज़ा करता है वो यही कहता है कि इंसाफ। जिन कौमों के अंदर इंसाफ नहीं ना हो जाता वो कौमें भी तबाह बर्बाद हो जाती। ठीक है कि इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बहन बेटी को इंसाफ नहीं मिलता तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। इससे हमें सोच विचार करनी चाहिए ताकि जो है ना किसी के साथ आइंदा का ये अमल मतलब ना होने। सर, आपको पता है कि भावलपुर यूनिवर्सिटी जो है, इस्लामी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वाक़या पेश आया था कोई 6 माह पहले। मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए, लड़कियाँ को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब 2 दिन पहले की बात है, बखर थल यूनिवर्सिटी है,
वहाँ पे सेम ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है और वो भी लड़कियाँ इंसाफ मांग रही हैं, मुसलमान खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर गिरफ्तार हो भी जाए सज़ा क्या होनी चाहिए? दरअसल वहाँ पे अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते, उन्हें सज़ा मिलती, तो मेरा ख्याल है ये वाक़या दोबारा रूनुमा ना होता। हमें अपने कानून में जो है ना सख्त इनको जो है अमल दरामद कराना चाहिए, और जो ऐसे मुल्ज़मान हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इन्होंने वो मुल्ज़मान पहले छोड़े हैं उनको भी पकड़ें और इनको भी पकड़ें, और इनको जो इनकी सज़ा बनती है कानून के मुताबिक वो दें, ताकि दोबारा ऐसा जो है हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, उनमें ऐसे वाक़यात ना हों। अच्छा, आपने कहा सज़ा दी जाए कानून के मुताबिक, जब अपने ही सरकारी बंदे, अपने ही यूनिवर्सिटी के लोग मुलविस हों इसमें, तो उसका फिर क्या बनेगा? दरअसल बात यह है कि सज़ाएँ तो अदालतों ने देनी है ना, तो ऐसे कानून बनने चाहिए कि जो ये सिफारिश का जो सिस्टम है इसको ख़त्म होना चाहिए। कोई जितना भी बाअसर है, जो मर्ज़ी है, कोई बादशाह का बेटा है, अगर उसने कानून को हाथ में लिया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे अरब में होता है, कोई अगर चोरी करता है हाथ काट देते हैं, कत्ल करता है उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर एक वाक़या पेश हुआ, लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अब थल यूनिवर्सिटी बखर में भी ऐसा वाक़या पेश हुआ है और उनको भी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता, मुल्ज़मान बाहर हैं, गिरफ़्तार नहीं किया जाता, अगर गिरफ़्तार हो भी जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ ये काफ़ी शर्मनाक वाक़या है, ना कि हमारे माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है, और दूसरी बात यह है कि कानून होना चाहिए। अगर हम पिछले वाक़यात को देखें तो उनके ऊपर अगर कोई कानून ने अपना अमल दरामद किया होता, अगर कानून हरकत में आया होता, तो ये दूसरे लोगों के लिए इबरत का एक निशान होता। दूसरे लोग ये काम करते हुए डरते, कुछ झिझकते, लेकिन लोगों को पता है इस माशरे में जो मर्ज़ी हम करें, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आए दिन बच्चियों के साथ ये आबरू रेजी होना, ये एक शर्मनाक फेल ही नहीं बल्कि पूरी कौम का सर इससे शर्म से झुक जाता है। हुक्मरानों को चाहिए कि जहाँ ऐसा वाक़या हो, ख़ास तौर पे हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो ख़वातीन के हवाले से बड़ी अपना वो सख्त राय रखती हैं, और उनके मामलात को बखूबी एक खुद खातून होने के नाते वो बड़े एक पेचीदा नज़र रखती हैं इस पर। तो ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो इन बच्चियों को तोहफ़्फ़ फराहम किया जाए। माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि उनकी आबरू रेजी के लिए भेजते हैं। जाओ जो यहाँ तो बेड़िए फिर रहे हैं भाईजान, यहाँ इंसान की शक्ल में बेड़िए फिर रहे हैं, वो नहीं देखते कि ये इसकी उम्र क्या है। आप ज़ैनब केस में उठा के देख लें, बाकी पूरे माशरे में केस देख लें, आए दिन अदालतों में रिपोर्ट होते केस, खबरों की जीनत बनते, लेकिन उसका कोई एक करार वाक़े सज़ा अगर एक वाक़े पे दी गई होती तो ये ऐसे वाक़यात रोनुमा ना होते। और ख़ास तौर पे जो इंतज़ामिया है इन यूनिवर्सिटीज़ की, इन तालीमी इदारों की, वहाँ पे ऐसे फंक्शन ना रखे जाएँ ताकि जो जज्बात को उबारें, और जो लोग तालीम लेने जाते हैं उनसे भी गुजारिश है कि बराए करम आप तालीम हासिल करें, ना कि लोगों की बहन बेटियों की इज़्ज़तें आप ऐसे अपने पाँव की तले रोंदें। सर, ये जो आए रोज़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं होते, ठीक है, इनके लिए सज़ा क्या होनी चाहिए कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक तो इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़तें सबकी साझी होनी चाहिए। ये जो लोग हैं ये बहुत हाई लेवल के शराफियाँ हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा पावरफुल होता है, जिस वजह से ये लोग कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कानून ये नहीं कि गरीब के लिए होना चाहिए, कानून हर एक बंदे के लिए बराबर है और एक जैसा होना चाहिए, और हर बंदे को उसकी सज़ा मिलेगी। अगर सज़ा मिलेगी तो इंसाफ का बोलबाला होगा, और इसी तरह ही हर बंदा खुशहाल होगा, और हर बंदे को अपनी इज्जत आबरू की सेफ्टी महसूस होगी। ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर के जो लोग होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, चाहे वो वीसी है, टीचर्स भी हैं, वो भी मुलव्विस थे, ठीक है, इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? सर, इन्हें फिलफौर तो मुअत्तल कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये जो उस्ताद होता है ये तो वालिदैन की जगह पे होता है, क्योंकि हम जब वालिदैन के बच्चे कम रहते हैं, उस्तादों के पास ज़्यादा रहते हैं, वो उनकी तरबियत करते हैं। अगर उस्ताद ही इस तरह की हरकत करेंगे तो ये तो फिर माशरा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेहतर है सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा तो उन उस्तादा को देनी चाहिए, उन टीचरों को देनी चाहिए जो बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं।
जो जिनसी ज्यादती का निशाना बच्चों को बनाते हैं, ऐसे उस्तादा को तो किसी किस्म में भी इनकी कोई रायतकार नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल इन्हें सजा और सरेआम सजाए मौत देनी चाहिए इन लोगों को। सर, आए रोज़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, तो उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? कानून के मुताबिक गिरफ़्तार भी हो जाते हैं, फिर बाहर भी आ जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता लड़कियों को, आज तक वो दर बदर हो रही हैं, तो क्या सज़ा होनी चाहिए मुल्ज़िमान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो है, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर 140 पे आया है, तो ये मेरा ख्याल है 190-92 पे तो जाना ही चाहिए। और वो कल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक जुमला बोला था कि काली भेड़ें, वो जब तक वो अपना एहतसाब नहीं कर सकती तो वो किसी का क्या एहतसाब करेंगे। इस मुल्क में निज़ाम तो है नहीं इंसाफ का, खुसूसन पहले कहते थे वकील कर लें, अब तो कहते हैं सीधा जज ही कर लें। तो जब तक आपका निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा तो किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। पहले भी ये एक इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर का वाक़या हुआ था, वो भी मीडिया ने 2-4 दिन हाइप किया, उसको उठाया, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे वाक़यात तो रोज़ होते ही रहेंगे जब तक आप जो मुलजिम गिरफ़्तार होते हैं उनकी आप इंक्वायरीज़ करके उनको वाकई सज़ा देते नहीं हैं। किसी को सज़ा देंगे तो फिर ही ये मसाइल हल होंगे, अदरवाइज़ तो आप टाइम फिश है। आप वो पैसे दे के, वो शाह ज़ेब जतोई वाला एक केस था बड़ा मशहूर ज़माना, आप उसमें भी देखें क्या हुआ, वो मुलजिमान आज बाहर फिर रहे हैं। तो जब आप 140वें नंबर पे आपकी जुडिशरी आती है तो हमें तो नहीं आती ना। ये जो लोग अंदर के मुलविस हैं सर, तो इनके लिए क्या सज़ा होनी? चलो ठीक है, वो जो मुलजमान हैं, अंदर के लोग मुलविस हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, जो वीसी है, और भी काफ़ी लोग मुलविस होते हैं, आपने देखा भी हो, खबरें भी चली हैं ऐसी। भाई अंदर के बात तो फिर भाई आप एंड पे आ तो इंसाफ पे ही जाती है बात। ये तो सबसे पहले आपके घर का माहौल है ना, आपको तरबियत कैसे दी जाती है। आपने भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ली होगी, मैंने भी एजुकेशन ली होगी। जब आपके घर का माहौल ठीक होगा, जब आप इस्लाम के करीब होंगे, अल्लाह से आप डरेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हम इस्लामिक हैं तो ना ही हम लिबरल हैं। हम तो वो चू चू का मरबा है, जिसका जिधर दिल करता है वो उधर मुँह उठा के चल रहा है। तो तरबियत तो है नहीं, एजुकेशन तो बहुत है आपके पास, लेकिन तरबियत नहीं है। माजरत के साथ आप कोई स्किल्ड बंदे आप पैदा नहीं कर रहे। आप डिग्रियां दे रहे हैं, कागज़ की डिग्रियां, जगह जगह आप देखें यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उनको कोई स्किल्स तो है नहीं। तरबियत तो घर से होती है, घर में आप तरबियत उनको करते नहीं है। आप कहते हैं जी कि हमारे बच्चे बड़े पढ़ लिख गए हैं, तो उसके लिए तरबियत ज़रूरी होती है, खाली डिग्री ज़रूरी नहीं होती। नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।